परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि हम आपकी उपस्थिति में आए हैं। और आपकी उपस्थिति में आने का मतलब है कि प्रभु आपके प्रेम और अनुग्रह को प्राप्त करने आए हैं। हम प्रभु आपके प्रेम के लिए और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं, जो आपने सब मनुष्यों के लिए रखा है, ताकि जो कोई चाहे प्रभु के पास आए। वो कभी किसी को लौटाता नहीं है, बल्कि अपना प्रेम और अनुग्रह उसके जीवन में उंडेलता है। और हम जितनी बार आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपके प्रेम और अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, जिससे हमारे जीवन में उन्नति और सफलता होती है और आपकी बरकत आती है, ताकि आपका नाम हम सबके जीवन से महिमा को प्रकट करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए और आपकी अगुवाई के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं, ताकि प्रभु हम इस अगुवाई में बने रहें और उस राज्य के वारिस बने, जिसके लिए प्रभु आपने हमको मसीह में चुनकर संसार से निकाला और मसीह में आगे बढ़ाया, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा को प्रकट करे और आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम आज परमेश्वर के वचनों के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण, अभी तक हमने मंडे टू फ्राइडे जितनी बातें देखी हैं और देखना शुरू किया है और सुनी है, सुनकर देखना और देखकर सुनना, दोनों क्रियाएं हमारे जीवन में होनी है। स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत मस्त है। आज हम इसी कड़ी में एक पॉइंट और जोड़ेंगे, जैसा कि हमने बीच में शेयर किया था, हेड नॉलेज और हार्ट नॉलेज। आप इसको ये भी कह सकते हैं दिमागी विश्वास और हृदय का विश्वास। दिमागी मसीही, दिमागी विश्वासी और हृदय के विश्वासी। ये एक ऐसा आपको सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसे ही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, नया नियम इसी विषय पर काम करता है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री 10 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद पढ़ दीजिए, जहां से हम इस पॉइंट को उठाएंगे। हे भाइयों, मेरे मन की ये अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार में, किसके विषय में पौलुस बात कर रहा है? पॉइंट नंबर 1, ये किनके विषय में? उनके लिए। उनके किनके लिए? ये पौलुस उनके लिए प्रार्थना कर रहा है और ये इच्छा प्रकट कर रहा है, यहूदियों के लिए। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, यहूदी लोगों के पास आज हम लोग जितने भी लोग हैं जो अपने आप को मसीही विश्वासी कहते हैं और जो अन्य जाति से मसीह में आए हैं, उनके लिए बहुत बड़े चैलेंज की बात की जा रही है यहाँ पे। अगर आप ग्रीक समझते होते और ग्रीक में पढ़ते होते तो ये समस्या आती ही नहीं। ये समस्या आई है बाइबल के ट्रांसलेशन के बाद। जो लोग हिंदी बाइबल पढ़ रहे हैं और दूसरी भाषाओं में पढ़ रहे हैं, उनके पास ट्रुथ नहीं जा रहा है, केवल भाषा जा रही है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। उनके लिए पौलुस किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? पौलुस किसके लिए इच्छा प्रकट कर रहा है कि वे उद्धार पाए? यहूदियों के लिए। यहूदियों के बराबर दुनिया में कोई भी परमेश्वर के वचन का जानने वाला नहीं है। हेड नॉलेज बहुत ज्यादा थी उनके पास, लेकिन आप ये देखिए उनके पास हार्ट नॉलेज बिल्कुल नहीं है। तभी पौलुस उनके लिए प्रार्थना कर रहा है जी, क्योंकि मैं उनकी, पौलुस उनकी गवाही दे रहा है, क्योंकि पौलुस भी उन्हीं में से है। पक्का फरीसी था, यहूदी था, और इसीलिए कह रहा है मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। परमेश्वर में आप देखिए जितने लोग आपको दिखेंगे विश्वासी, उनमें एक धुन लगी हुई है। ये धुन कैसी है? पर बुद्धिमानी के साथ नहीं। धुन होना एक बात है और धुन बुद्धिमानी के साथ होना एक अलग बात है।
धुन होना, संसार में देख लीजिए क्या हो रहा है, लोगों को धुन लगी हुई है, कोई प्रार्थना की धुन में है, कोई संगीत और गीत प्रभु के लिए गीत बना रहे हैं, गीत गा रहे हैं, धुन है, धुन लगी हुई है। किस चीज की? कोई प्रचार कर रहा है, धुन लगी हुई है। अब क्या प्रचार कर रहा है? बुद्धिमानी से प्रचार कर रहा है, ये अलग विषय है, ये जांच के विषय है सब। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पीछे। ये यहूदी लोगों में भी ऐसे ही था जो आज के विश्वासियों में देखने को मिल रहा है, ये पहले के यहूदी लोगों में भी था। यहूदी लोग उद्धार क्यों नहीं पाए? अगर उनको नहीं मिला धुन से, तो इन लोगों को भी नहीं मिलेगा, धुन लगी हो चाहे कितनी। आप किस चीज के लिए धुन लगाएं, क्यों धुन लगाएं? धुन लगाने में बुद्धिमानी का होना बहुत जरूरी है। बुद्धिमानी के साथ, यहाँ पर जब वो वर्ड यूज कर रहा, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, इसमें उसने ग्रीक भाषा का इस्तेमाल किया और नोसिस, GNOG साइलेंट है, नोसिस, नोसिस का मतलब होता है ज्ञान, बुद्धि, और एपिग्नोसिस का मतलब होता है हृदय का ज्ञान। तो GNOSIS, नोसिस का मतलब होता है हेड नॉलेज। उन लोगों के पास हेड नॉलेज बहुत थी, उनके पास परमेश्वर के विषय का ज्ञान था, उनके पास परमेश्वर के से संबंधित ज्ञान था, लेकिन उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। अब आप इन दोनों को अंतर करना बहुत मुश्किल बात है और बहुत आसानी से ये होगा नहीं। जैसा कि अपने आपको अभी बीची में कल या परसों में बताया था कि प्रभु प्रभु करना और ईश्वर करना, एक ईश्वर को मानते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं, ये पूरी बाइबल उस एक ईश्वर के लिए ही बताती आ रही है। लेकिन आप ये देखिए शुरुआत से कि कोई व्यक्ति उस एक ईश्वर को नहीं जानता था। ये कहना कि हम प्रभु हमारा करेगा, वो प्रभु कौन है? प्रभु प्रभु सब कर रहे हैं। अब मेरे साथ एक पद निकालिए, देखिए पौलुस, हमने यहां से आधार उठाया। पौलुस एक्चुअली कहिए तो अपने विषय में ही कह रहा था, और अपने विषय में कहने के साथ साथ अपने जाति भाइयों के विषय में बात कर रहा है। इसको उद्धार मिल गया, लेकिन इसके जाति भाई यानी और जो यहूदी थे वो एक्सेप्ट नहीं करते थे इसकी बातों को। इसलिए इसने ये कह रहा है कि मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, मेरी ये दिल की इच्छा है, मेरी अभिलाषा है कि वे उद्धार पाएं। इसका मतलब कि जब उन्हें नहीं मिला, तो इस मानसिकता में जितने लोग आज भी हैं, वो भी इसी स्टेटस में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? परमेश्वर कितना प्यार करता है कि हर तबके के लोगों तक पहुंच बनाता है, पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा। यह है परमेश्वर का माध्यम काम करने का। मेरे साथ एक पद निकाली जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 18 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 18 पद। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं, अरे ये तो बहुत हार्ड स्टेटमेंट है। पुराना नियम जब ये कहा जाता है कि मूसा से आमने सामने परमेश्वर बात करता था, फेस टू फेस, मूसा ने किसको देखा? मूसा किससे पहाड़ के ऊपर जाता था, आग के बीच, तो किससे बातें करता ना? परमेश्वर से बात नहीं करता था। वो कहा गया है कि परमेश्वर की उपस्थिति में गया, परमेश्वर से बात कर रहा है, लेकिन वो परमेश्वर कौन था मूसा कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये बात कि परमेश्वर है कौन, उसने ये कहा कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा, इसका प्रमाण था कि उसके चेहरे से किरणें निकलती। देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाला व्यक्ति अगर सच्चे परमेश्वर को मानता है, जानता है, उसके जीवन से, उसके चेहरे से, उसके व्यवहार से, उसके चरित्र से पता चलता है कि ये वाकई में परमेश्वर को जानता है कि नहीं। अब आप फिर से देखिए कि हम लोग इस दौरान क्या देख रहे थे, उस चीज को जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते डायरेक्टली, आप अपनी इसी आंखों से उसको इनडायरेक्टली कैसे देख सकते हैं? जैसे हवा को हम कभी नहीं देख सकते डायरेक्टली, लेकिन हवा को हम जब वो चलती है तो हमको ये पता चल जाता है कि हवा चल रही है, और ये भी पता चल जाता है कि कितनी स्पीड में चल रही है,
क्योंकि चीजें हिलने लगती हैं, पेड़ हिलने लगते हैं, बहुत तेज होती तो पेड़ झुकने लगते हैं, और ज्यादा तेज होती तो गाड़ियां तक उड़ने लगती हैं, सामान छतें उड़ने लगती हैं। आप उसकी स्पीड देखते हैं, उसकी इंटेंसिटी देख सकते हैं। आप इसी आंख से देखते हैं कि नहीं देखते? कि कोई और आंख आ जाती है, हवा चलती है जब, इसी आंख से देखते हैं, लेकिन हवा को आपने कभी नहीं देखा। जिन चीजों को हम डायरेक्ट नहीं देख सकते, उन चीजों को हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू देख सकते हैं। यही बाइबल प्रूव करती जा रही है। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को मूसा के द्वारा प्रकट किया, परमेश्वर ने तंबू के द्वारा अपने आप को प्रकट किया, परमेश्वर ने बादल के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। उनको बादल दिखता था, लेकिन एक्चुअल में वो बादल क्या था? वचन इस बात को बताता है कि वो परमेश्वर था, परमेश्वर की उपस्थिति का बादल था। तो बादल को आज के लोग देखते हैं, लेकिन आज के लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति उसमें नहीं दिखती है, क्योंकि आज के लोग परमेश्वर को जैसे जानना चाहिए, जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जाने, नहीं जानते। ऐसी माइंडसेट है नहीं आजकल के लोगों का। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर को पूरे बाइबल को आप ट्रैवल करते आइए, और फिर जब यहाँ पे आप आते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 पद, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। ये बात कितनी मानने लायक है और कितनी सही है, कितनी गलत है, यहाँ पे आप टिप्पणी हम और आप कर नहीं सकते। मालूम क्यों? क्योंकि ये बाइबल में लिखा और ऊपर से ये नए नियम में लिखा है। नया नियम पुराने नियम को सिद्ध करता है, और पुराना नियम नए नियम में प्रकट होता है कि हाँ, वही परमेश्वर नए नियम में काम कर रहा है डायरेक्ट। ये परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, ये 100% ट्रुथ है। बाकी विषय स्टडी का विषय है। अब आप ये देखिए कि परमेश्वर मूसा से कैसे बातें करता था। वहां परमेश्वर का कोई आकार था ही नहीं। परमेश्वर ज्योति था, तो आग की ज्योति में परमेश्वर उससे बातें करता था। अब परमेश्वर वो अग्नि है जो भस्म भी कर देती है, लेकिन परमेश्वर वो अग्नि है कि जलती झाड़ी में उसने ये दिखाया था कि झाड़ी जल तो रही, भस्म नहीं हो रही। तो मूसा जब उस झाड़ी के दर्शन के बाद परमेश्वर की उपस्थिति में उस आग के अंदर गया, तो मूसा भस्म नहीं हुआ। और परमेश्वर ने मूसा के जीवन से ये साबित किया कि वो आग तो है, वो फायर ऑफ प्यूरिफिकेशन, वो शुद्ध करने वाली आग है। लेकिन वही शुद्ध करने वाली आग जब व्यक्ति शुद्ध नहीं होता तो उसे भस्म नहीं करता। तो फायर के दोनों काम, प्रूव करना, जजमेंटल होती है, जजमेंट करती है। परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा था उस जमाने के लोगों में। अब मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा 1 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसका 5 और 6 पद। 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय 5 और 6 पद। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। ये कौन कह रहा है? बाइबल कह रही है। कैसे लोग कहते हैं कि एक है? अब चैलेंज क्या है मालूम है? मसीही विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप कौन से परमेश्वर को, कौन से प्रभु को विश्वास करते हैं? क्योंकि यहाँ पे पौलुस लिख रहा है कलीसिया को कि इस पृथ्वी पर और आकाश में बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, कहलाते भी हैं और हैं। यानी है का मतलब डिक्लेरेशन है कि हैं। अब आप बताइए, इनमें से सच्चे परमेश्वर को कैसे जानेंगे? कितना सरल है। हेड नॉलेज से आप जान पाएंगे। यहूदी लोगों के उसमें जाइएगा, फौरन पुराना नियम पूरा चट लीजिए। यहूदी लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे। वो परमेश्वर के विषय का ज्ञान था, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। परमेश्वर का ज्ञान कभी भी हेड में नहीं होता। परमेश्वर का ज्ञान कहां से आएगा, यही तो पता करना है। और इसी के लिए तो हम लोग इस चीज को अब देखने वाले सेक्शन में ये याद रखिएगा। आपको परमेश्वर अब चीजों को दिखा दिखा के बात कर रहा है। यहूदियों को दिखा के हमसे बात कर रहा है आज
कलीसिया के लोगों से कि कलीसिया यहूदियों को देखो, उनके पास परमेश्वर के हेड नॉलेज बहुत थी, परमेश्वर के विषय का ज्ञान था, बाइबल में कहाँ क्या लिखा है, व्यवस्था में कहाँ क्या लिखा है, कैसे लिखा है, ये सब चीजें उन्हें लर्न बाय हार्ट रटा हुआ था। लेकिन परमेश्वर उनमें से किसी को नहीं मिला। यीशु मसीह ने जब महायाजक की प्रार्थना की तो उसने क्या कहा था मालूम है? हे पिता, अपनी महिमा, मेरी महिमा अपनी महिमा के साथ कर, जैसी मेरी तेरे साथ पहले थी। और फिर उसके बाद कहने लगा कि मैंने इनको तेरे विषय में बताया और बताता रहूंगा। और उसने कहा अनंत जीवन ये है कि वे, यानी अन्य जाति के लोग और संसार के लोग, वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने, यही अनंत जीवन है। अनंत जीवन की परिभाषा उसने बोल दी थी वहां पे। अनंत जीवन क्या है? कि परमेश्वर को जैसा वो है जाना। फिर से सवाल, आप परमेश्वर इसको, क्या परमेश्वर के विषय का ज्ञान आपके अंदर है? हेड नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं जी। 8 अध्याय का 5 और 6 दोनों पढ़ दीजिए। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, आकाश में भी और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए, यानी ये पौलुस अपनी कलीसिया से कह रहा है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। अब और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। एक सच्चा मसीही विश्वासी कभी भी मसीही विश्वासी नहीं है अगर यीशु मसीह में नहीं है। मसीह में का मतलब कलीसिया में नहीं है, उसकी देह में नहीं है। और मसीह में होने का मतलब कि हमारे लिए तो हम मसीह से हैं, मसीह हमसे नहीं है, हम मसीह से हैं। तो हमारी वल्दियत, हमारी जड़, हमारी सारे आधार जीवन का, विश्वासी जीवन का आधार कौन है? यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह है, अगर, इसीलिए नए नियम में अगर वर्ड बार बार आया, इफ। हर जगह आप नया नियम पढ़िए, इफ। क्यों डाउटफुल सेंटेंसेस बोले गए हैं नए नियम में? क्योंकि नए नियम में डाउटफुल इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य जब हमारे जीवन में कंप्लीट होगा तभी हम ये चीज में पहचाने जाएंगे। हम खुद डिक्लेयर नहीं कर सकते। वी नेवर डिक्लेयर वी आर a disciple of Jesus Christ. We are true believer of Jesus Christ. We never declare. हम इस चीज को कभी क्लेम नहीं कर सकते। ये वो हमारे जीवन से इस चीज को क्लेम करता कि ये मेरा चुना हुआ है, और यही उसकी महिमा है कि वो हमारे जीवन से परिवर्तन के द्वारा हमारे जीवन को नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा करता है। अब आप एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 4 पद। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 4 पद। यदि कोई, पौलुस फिर कलीसिया से बात कर रहा है, अपनी कलीसिया से कह रहा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार तुमको कोई सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। ये बहुत गलत बात है, ये सहने योग्य बात नहीं है। पौलुस पहली सदी की कलीसिया को यह बात बोल रहा था। इसका मतलब पौलुस कलीसिया को बता रहा था, तुम कौन से सुसमाचार पर विश्वास करते हो, उसी सुसमाचार का
प्रभु तुम उस यीशु पर विश्वास करते हो जिसका सुसमाचार तुमने ग्रहण किया और तुम्हें वही आत्मा मिला है जिसका सुसमाचार तुमने सुना और जिस यीशु को तुमने ग्रहण किया। पौलुस ये बता रहा था कि ढेर सारे यीशु, हर व्यक्ति का अलग यीशु है। ये समझने वाली बात है। जितने डिनोमिनेशन उतना यीशु, जितनी मसीही शिक्षाएं उतने यीशु, और जितनी मसीही शिक्षाएं उतने सुसमाचार, जितने सुसमाचार उतने यीशु, और जितने यीशु उतनी आत्मा है। अब आपको समझ में आया हम लोग खसकते खसकते किस लेवल पे आए? तुमने किस यीशु का सुसमाचार सुना? ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं मसीही जीवन के। आज लोग हर तरह के लोग मसीह प्रभु प्रभु कर रहे हैं। ये उनको धुन लग गई है, और जैसे यहूदियों में था उन्हें धुन थी, लेकिन उनके पास सही यानी फुल नॉलेज नहीं थी। एपिग्नोसिस का मतलब वहां पौलुस कह रहा बुद्धिमानी के साथ नहीं, का मतलब विदाउट फुल नॉलेज, यानी पूर्ण ज्ञान के साथ उनके धुन नहीं थी। धुन होना अच्छी बात है, लेकिन धुन में अगर बुद्धिमानी नहीं है, धुन तो अन्य जातियों में बहुत ज्यादा है, मालूम इतनी ज्यादा है कि न रात न दिन, और 24 घंटे 6 दिन 7 दिन 8 दिन कोई इंटरवल ना, बस थोड़े थोड़े इंटरवल पे फिर चालू रहो। धुन है ये, धुन अच्छी बात है, लेकिन धुन अगर बुद्धिमानी के साथ नहीं, यानी फुल नॉलेज के साथ नहीं, कंप्लीट नॉलेज। हेड नॉलेज इज हाफ नॉलेज। फुल नॉलेज क्या है? फुल नॉलेज की ओर हम बढ़ रहे हैं। एकदम से रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता, इसलिए अब धीरज बनाए रखिए और इस विषय में कभी किसी दूसरे को नहीं बल्कि खुद को देखिए। वचन को समझ लीजिए, ये आईना है आपको, अंदर आपका क्या है, आपका प्राण कैसा है, आपका माइंड कैसा है, आपका विवेक कैसा है। ये वचन आईना है, अंदर का चीजें दिखा रहा है, एक्सरे कर रहा है, और हम लोग इस एक्सरे के दौरान ही गुजरते हैं। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 9 रोमियो पत्री 10 अध्याय का 9, 10, 11, 3 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9, 10, 11 पद जी। रोमियो 10 अध्याय उसका 9, 10। यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु मान करके जानकर, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान, हम हिंदी में हैं इसलिए हम हिंदी में बता रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में जाएंगे तो आपको वैसे ही वहां पे वर्ड्स मिल जाएंगे। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। डेफिनेटली आपको सैल्वेशन मिलेगा, यानी बॉर्न अगेन हो जाना। उद्धार पाने का मतलब बॉर्न अगेन हो जाना, आपका आत्मिक जीवन का शुरुआत। बहुत सरल है, आपने ये पढ़ा, आपको लग रहा होगा बहुत सरल है। इसको यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर और अपने दिल से विश्वास करना यीशु को कि वो परमेश्वर ने उसको मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्यों? आगे पढ़िए। क्योंकि धार्मिकता के लिए क्या किया जाता है? मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए, अब ये दो अलग अंग हैं। मन से विश्वास यानी दिल से विश्वास करना, और मुंह से अंगीकार। मुंह का मतलब क्या है? ये एक सेंस है, सेंस फॉर स्पीकिंग। आप बोलते हैं तो ये बात आपके दिल से दिमाग में आती है कि वाकई में वही है। जब आपके दिमाग में पूरी जानकारी हो जाती है कि यीशु ही प्रभु है, और एक दिन में आपके जीवन में कभी साबित नहीं होगा कि यीशु ही प्रभु है, तो एक बार में या एक साल में या 10 साल में भी शायद आपको
ये कंफर्मेशन ना हो, एक हेड नॉलेज होना कि हाँ यीशु प्रभु है, अग्री कर रहे हैं, लेकिन अपने दिल से उद्धार कैसे मिलेगा? मुंह से अंगीकार। आप मुंह से अंगीकार करेंगे, जब तक आप दिल में विश्वास नहीं करेंगे, खाली मुंह से अंगीकार करेंगे, यहां विश्वास नहीं होगा, उद्धार नहीं मिलेगा। पौलुस ये समझा रहा है। जी आगे पढ़िए। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। अब आप आज के युग में ढेरों लोगों से ऐसे मिलिए जिन्होंने जो ये कहते हैं हमने विश्वास किया था, हमें कुछ नहीं मिला, हमें धोखा मिला, हमें ठोकर मिली। लोग ठोकर क्यों खा रहे हैं मसीह? जबकि यानी इस बात का दावा किया गया है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी लज्जित नहीं होगा। पहली बात तो ये। और यदि तू अपने दिल में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया और उसे प्रभु जानकर अंगीकार करे अपने मुंह से, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो जो डेफिनेट काम होना है वो क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, इसको अब इंग्लिश में पढ़िए। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9, 10, 11। देखिए इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अभी बहुत से चीजें और खुलकर आएंगी जो हिंदी में। बिकॉज इफ यू एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? एक्नॉलेज का मतलब किसी चीज को अच्छी तरीके से पहचान लेना और जान। एक्नॉलेज कंफर्मेशन है। एक्नॉलेज, आपको मालूम है आजकल के जमाने में चिट्ठी पत्री नहीं चलती है, लेकिन पहले के जमाने में जब लोग अपनी सीवी वगैरह या कोई इंपॉर्टेंट लेटर कहीं भेजते थे तो उसमें एडी लगाते थे। एडी एक कार्ड होता था, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, और उस पर लगा के भेजते थे। जब वो लेटर वहां रिसीव होता था ऑफिस में तो उसका वो जो डाकिया था वो उस पर सिग्नेचर ले लेता था इस बात के प्रमाण में कि ये रिसीव हो गया, और वो वापस हमारे पास आ जाता था बाई पोस्ट, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ताकि हमारे पास ये कंफर्मेशन हो कि ये लेटर मैंने भेजा था और उसका ये मेरे पास प्रमाण है। इसको कहते थे एक्नॉलेजमेंट ड्यू। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है कि किसी चीज को जो हम प्रमाणित हो जाना कि हाँ यही है, दैट इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट। इफ यू एक्नॉलेज एंड कन्फेस, देखिए इफ वर्ड फिर भी आया, यदि, यदि ये एक आपके पास उद्धार प्राप्त करना एक चांस है। ये कोई विधि नहीं है कि हर एक को उद्धार मिल गया, और ये कोई विधि नहीं है कि कुछ ऐसी हरकतें करो जिससे लगे कि हमें उद्धार मिल गया। ये नहीं है। सत्य वचन में आप जाके देखिए, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि उसने कहा कि इफ यू एक्नॉलेज एंड कन्फेस विथ योर माउथ, अपने मुंह से अंगीकार करें जी, दैट जीसस इज लॉर्ड, यानी वो ही प्रभु है। वो भी प्रभु है नहीं, वो ही प्रभु है जी। एंड इन योर हार्ट, देखिए मुंह से अंगीकार करने के लिए ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे ना, बुद्धि से, तो क्योंकि ये सेंसेस हमारे माइंड से है और हमारी बुद्धि से काम करती है, तो ये बुद्धि की व्यवस्था काम करती है। उसके बाद हृदय, हृदय, हृदय में क्या है मालूम है? हृदय जो है वही तो हमारा आत्मिक पार्ट है। अगर कोई चीज हृदय से आप नहीं करते तो वो हिपोक्रेसी कहलाती है, बाई हार्ट। और जब आप कोई काम अपने हृदय से करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं खुशी के साथ, आनंद के साथ, प्रभु की उपस्थिति में जा रहे हैं, हृदय में आनंद भरा हुआ। इसका मतलब हमारा हृदय इस बात की गवाही दे रहा है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए कितनी उत्सुकता थी, वो हम आ गए, प्रसन्न हृदय। और इसीलिए वो पुराने नियम में लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की बात। अगर आपके हृदय में आनंद नहीं है पर कलीसिया में आने के, जब आप आनंद से आएंगे ना तो आप समय से पहले आ जाएंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन अगर आप आनंद से नहीं आएंगे
हेड नॉलेज, जाना है, अरे जाना है, तो ये बोझ बन जाएगा आपका। कुछ समय बाद आपका आना आपके लिए बोझ बन जाएगा, और फिर आप मालूम घड़ी देखेंगे, जल्दी 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 जल्दी। ये क्या दिखा रहा है? आपके दिमाग से आप देखिए, दिमागी रिश्ते और दिल के रिश्ते, आजकल कौन से रिश्ते चल रहे हैं? हाँ, दिमाग से सेट कर लेते हैं, अरे उनके यहाँ जाना बहुत जरूरी है, अरे वो आए थे वहां को जाना, यानी दिमाग कह रहा है देखो उसने ये किया था, तुम्हें ये करना पड़ेगा, लेकिन दिल से नहीं, दिल नहीं इन्वॉल्व है। आजकल के रिश्तों में क्या चीज नहीं है? दिल नहीं है, एब्सेंस, दिमाग चल रहा है। दिमागी रिश्ते स्वार्थी रिश्ते होते हैं, और दिमागी रिश्ते लेन देन के रिश्ते होते हैं। उन्होंने दिया था तो हम भी देंगे। तो बिना उसके प्रभु कैसे मिलेगा? दिल से ही तो सब शुरुआत, बाइबल की सारी बातों की शुरुआत दिल से है, इसीलिए कठिन है जी। And adhere to, trust in, and rely on that truth that God raised him from the dead. You will be saved. कंफर्म है आपको, आप यानी प्रभु आपको बॉर्न अगेन कर देगा, यानी नए जीवन दे देगा। सिर्फ दिल में ये सच्चाई बैठ जाए और मुंह से ये अंगीकार हो यीशु ही प्रभु है, और परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया। इतनी सी बात, लेकिन ये बहुत लंबा समय लेती है। एक रिसर्चर ने कहा दिल और दिमाग है तो 18 इंच की दूरी पर, लेकिन युगों से युगों तक ये मिल नहीं पाए, और इन्हें मिलाने के लिए मसीह की देह का उसने इंतजाम किया कि बिना मसीह की देह के ये मिलेंगे नहीं। इसीलिए कलीसिया की इंपॉर्टेंस अब बढ़ जाती है। अब देखिए आगे पढ़ दीजिए। फॉर विद द हार्ट अ पर्सन बिलीव्स, adheres to, trusts in and relies on Christ। यानी आप मसीह पर जो विश्वास करते हैं, ये काम कहां होता है? दिल में के दिमाग में। अगर आपके दिल में उसके प्रति प्रेम नहीं है, दिख जाएगा, व्यवहार से दिख जाएगा, भाव से दिख जाएगा, चेहरे के आपकी दशा बता देगी कि वो दिल में नहीं है, दिमाग से चल रहा सब जी। वो दिल में विश्वास कहां होता है? और अंगीकार मुंह से होना है, और बिना बुद्धि के अंगीकार हो नहीं सकता। तो दिल और दिमाग को एक लाइन में होना पड़ेगा, इंट्यून। और यही तो नहीं होता है। पौलुस ने यही तो कहा था कि जिन बातों को मैं नहीं चाहता वो मैं मुझसे हो जाती, बिकॉज ऑफ माई नेचर, क्योंकि मेरा हृदय अभी सेव्ड नहीं है। जो व्यक्ति सेव्ड नहीं है उसके लिए यही तो प्रॉब्लम है कि वो जो दिखा रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा। अब देखिए आगे, और एंड सो इज जस्टिफाइड, डिक्लेयर्ड righteous, acceptable to God, and with the mouth he confesses, declares openly, and speak out freely, यानी बिल्कुल स्वतंत्रता से इस बात को बोलता है, that his faith, यानी वो अपने विश्वास के विषय में खुले आम आजादी से बोलता है, एंड कंफर्म हिज सैल्वेशन, कि यीशु ही प्रभु। जब ये बोलता है वो अपने उद्धार को कंफर्म कर रहा हो, कंफर्मेशन ऑफ योर सैल्वेशन थ्रू योर माउथ। ये पौलुस ने कलीसिया को बताया। अब इसी के साथ एक पद और निकालिए इसी से संबंधित। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 19 और 20 पद पढ़िए। नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए पहले। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21। तुम मुझसे, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में
यीशु मसीह ने ये बात क्यों बोली? क्योंकि पौलुस ने आगे खोला इस चीज को कलीसिया को, कि ये बात कलीसिया में समझ में आएगी नहीं। लोग प्रभु प्रभु तो कर रहे हैं, लेकिन पौलुस ने आगे जब वो इसमें बताया था 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय में कि इस पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर बहुत से प्रभु हैं, तो उसने क्या बताया था? बहुत से प्रभु हैं। यीशु मसीह कह रहा है कि जो मुझसे हे प्रभु करता है, तो वो किसको प्रभु कह रहा है? ये बात उसके जीवन से दिखनी चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो प्रभु कहने से कोई प्रवेश करेगा नहीं। तुम प्रभु किसको बोल रहे हो? पहला पॉइंट। और तुम प्रभु पूरा बोलो, या तो प्रभु यीशु मसीह। और दूसरी बात कि प्रभु प्रभु कर रहे हो, लेकिन उसके प्रति तुम्हारे दिल में विश्वास नहीं है, तो भी ग्रहण योग्य नहीं जी। परंतु केवल वही प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर। इसका मतलब यीशु मसीह ने अपने, यानी जो प्रभु प्रभु कर रहे हैं, उनको ये बता दिया कि तुम में से हर एक व्यक्ति को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, प्रभु प्रभु करने से एक्सेप्ट नहीं होगा। मेरे पिता की इच्छा पर चलोगे तो पिता ग्रहण करेगा, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। यीशु मसीह पिता को आगे करके चल रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए, पिता की इच्छा पर चलना मतलब दिल से परमेश्वर पर विश्वास करना, दिल से वचन पर विश्वास करना। और जब आप दिल से कोई काम करते हैं ना, होल हार्टेडली, और हाफ हार्टेडली का मतलब क्या? हाफ हार्टेडली का मतलब दिमाग से काम करना, खाली विदाउट हार्ट, यानी उसमें मेरी रुचि नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी करना, और दिल और दिमाग को मिला के काम करना, होल हार्टेडली। आज पढ़ाई लोग बच्चे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? होल हार्टेडली के हाफ हार्टेडली। नॉलेज तो बहुत है, लेकिन वो नॉलेज किसी काम की नहीं, क्योंकि हाफ हार्टेडली दिमागी ज्ञान है। आज संसार में सब जगह दिमागी ज्ञान हृदय नहीं, ये फेलियर्स हैं। अब आ जाइए मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 7, 8, 9 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 7, 8, 9 पद जी। हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में ठीक भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी की है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन। देखिए परमेश्वर आपसे क्या चीज कह रहा है, बड़ी बारीक थी, कभी किसी ने ध्यान नहीं। दिल के रिश्ते, दिमाग के रिश्ते, दिल के रिश्ते और दिमाग के रिश्ते, दोनों में अंतर है। दिल से पढ़ाई करना, दिमाग से पढ़ाई करना, दोनों में अंतर है। दिल से काम करना और दिमाग से काम करना, दोनों अंतर है। जब आप दिल और दिमाग दोनों से करेंगे, होल हार्टेडली, परमेश्वर की खोज कैसे कर रहे हैं? दिमाग से फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं। ये दिमागी ज्ञान है, ये तो यहूदियों के पास था, तुम तो वही रिपीट कर रहे हो जो उनके पास था, वो तुम्हारे पास हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं जी। पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। परमेश्वर को यहूदियों का शुरू से यही प्रॉब्लम थी, और उन्हें दिखाकर हमसे बात कर रहा है जी। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म के उपदेश करके दूसरों को सिखा रहे हैं। आज कलीसियाओं में क्या चल रहा है? जिस कलीसिया में जाइए वहां की विधियां सीख लीजिए बस, और उस कलीसिया में आपको डिक्लेयर कर दिया आप मसीह में हैं। लेकिन वचन में जाकर देखिए, वचन पोस्टमार्टम करके दिखाता है, तुम्हारे दिल में तो है ही नहीं। तुमने ये सीख लिया कि प्रार्थना कैसे करनी है, किस नाम से करनी, कैसे शुरू करनी, कैसे खत्म करना, बाइबल कैसे पढ़नी, बाइबल के कौन से अध्याय है जहां आशीष की बातें लिखी हुई हैं जो लोगों को हमको बतानी, लोग खुश हो जाएं सुन के। बस यही तो चल रहा है। दिमाग से सब कुछ चल रही, दुनिया दिमाग से चल रही है, रिश्ते दिमाग से चल रहे। दिल कहां है? दिल ही तो नहीं है। दिल वो जगह जहां विश्वास होता है, प्रेम होता है, धीरज होता है, जहां पर करुणा होती है, दया होती है, ये दिल वाला पार्ट है। सारे इमोशंस दिल में है।
आप दिमाग से सब कुछ चल रहा है, दिमाग से सारी दुनिया चलाई जा सकती है, लेकिन वो सच नहीं है। यही पौलुस बता रहा है कलीसिया को, पहली सदी की। जी 7, 8, 9 तीनों हो गए। अब इसको इंग्लिश में पढ़, इंग्लिश में इसलिए पढ़वा रहे जहां मन आया ना, वहां इंग्लिश में क्या वर्ड है देखते जाइए। जी मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 7, 8, 9। You pretenders, hypocrites, admirably and truly did Yeshaya prophecy of you when he said, these people draw near me with their mouth। ये अपने मुंह से प्रभु प्रभु करके, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की महिमा हो, ये ऐसे बोलते हुए मेरे पास आते हैं। जी with their lips but their hearts hold off and are far away from me। आप परमेश्वर के पास जब आते हैं, पौलुस क्यों कह रहा है अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। और शरीर का मतलब एंटायर पर्सनैलिटी, आपका दिल और दिमाग सब कुछ उसको समर्पित कर दो, अपनी बुद्धि उसकी उपस्थिति में चलाना मत। और इसीलिए पुराने नियम में भी लिखा हुआ सबोपदेशक में, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो वहां चलने में चौकसी करना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें अंदर तक पूरा चेक करता है। तुम्हारे हाव भाव, आने का कारण, आने की भावना और किस मकसद से आए हो, क्या है क्या नहीं, वो सारी चीजें चेक कर लेता है, एक्सरे मशीन है वो। इसीलिए पौलुस यहाँ पर उनके उदाहरण से बता रहा है यहूदियों के, यशाया ने उनके विषय में प्रोफेसी की थी कि इनके दिल में परमेश्वर नहीं है, इनके जबान पे है और इनके दिमाग में। जी uselessly do they worship me, for they teach as doctrine the commands of men। मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाया जा रहा है, इसलिए लोग ऐसे हो गए, दिमागी चल रहा है, दिमागी टीचिंग चल रही है और दिमाग से बड़ी बड़ी बातें की जा सकती हैं। लेकिन अगर हमारे दिल में परमेश्वर नहीं है और हम दिमाग से बड़ी बड़ी बातें करके पूरी दुनिया को आकर्षित तो कर सकते हैं, लेकिन ना हमें उद्धार मिलेगा ना उनको मिलेगा, क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल हो रहा, दिल का नहीं। एक और पद पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 19 और 20 पद। ये तो बहुत शुरुआत में, नए नियम की शुरुआत में यीशु मसीह ने बोला था, ये बेसिक्स में आता है, मसीही जीवन का बेसिक। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक आज्ञा को तोड़े, और पहले तोड़े और फिर वैसा ही लोगों को सिखा दे, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करे, पहले क्या करे? अब आप किसी के जीवन से इस बात को देख सकते हैं, अब हम देखने वाले हैं ना, आप देख सकते हैं, पालन करने वाला व्यक्ति कभी बड़े दावे नहीं करेगा। पालन करने वाले व्यक्ति का जीवन और उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग होगा। यदि कोई इन आज्ञाओं को पालन करे और फिर दूसरों को सिखाए, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। आगे पढ़ दीजिए एक पद और, क्योंकि देखिए, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना होगी तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाओगे। अब बताइए पौलुस क्यों कह रहा था कि मेरे उनके लिए विनती कि उन्हें उद्धार मिले। उसको पता चल गया था इनको नहीं मिल सकता, और इनके जैसे जितने लोग आ जाएं
यहूदियों के जैसे किसी को नहीं मिलेगा, लिखा है मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं लोग बॉर्न अगेन हो रहे हैं? दिमाग। आजकल की जनरेशन दिमाग का इस्तेमाल बहुत करती है, दिल का नहीं। कैसे पता चलता है? रिश्ते सबके टूटे, रिश्ता निभाने में सब फेल हो रहे हैं। दिल, रिश्ता दिल से निभाया जाता है, दिमाग से नहीं। दिमागी रिश्ते स्वार्थी रिश्ते होते हैं, सच्चे रिश्ते दिल के रिश्ते होते हैं। एक बार रिश्ता, सारी जिंदगी हमारा रिश्ता कायम रहेगा। परमेश्वर कभी किसी के साथ रिश्ता तोड़ता नहीं है। लोग परमेश्वर के साथ चल नहीं पाते, रिश्ता तोड़ के अलग। कौन छोड़ता है? मनुष्य परमेश्वर को छोड़ता, परमेश्वर कभी मनुष्य को। उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। त्यागते तो हम हैं। एक और पद पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय। रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसका 19 और 20 पद। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 19 और 20 पद। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में, ये भी पुराने नियम के लोगों के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ते जी। परमेश्वर के विषय का ज्ञान कभी भी दिमाग में नहीं होता। पॉइंट ये दिखाया जा रहा है, कहां होगा? इंतजार कर लीजिए, इंग्लिश खुल जाए। हाँ, for that which is known about God is evident to them and made plain in their inner consciousness, because God Himself had shown it to them। परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान उनके दिलों में, दिल को ही कॉन्शियस बोला गया है, दिलों में प्रकट कर दिया था शुरू में, लेकिन उनके दिलों में वो चीज आज नहीं पाई जाती जी। अगला पद, परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व। परमेश्वरत्व का मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा। परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यानी पुराने नियम में हम जाकर ये देख सकते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा शुरू से सृष्टि की उत्पत्ति से लेके और शुरू से काम करते चले आ रहे। पौलुस यहां तक कि वे निरुत्तर हैं, यहूदी लोग निरुत्तर हैं। ये मालूम है पौलुस ने किसके दर्शन किए थे, किससे बातें की थी? परमेश्वर के पुत्र। उस समय यीशु मसीह बैतलहम में पैदा नहीं हुआ, जन्म से पहले दर्शन किसने दिया था? यीशु मसीह था, परमेश्वर का पुत्र ही था। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, ये बात सत्य है। परमेश्वर को प्रकट किसने किया? यीशु मसीह ने, उसके इकलौते पुत्र ने, वो भी बैतलहम में जन्म लेने के बाद, परमेश्वर की आत्मा का उसके ऊपर उतर जाने के बाद, और क्रूस पर जाकर इसको सिद्ध कर दिया, मृत्यु पर जयवंत होकर मुहर लगा दी। ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र। इस यीशु के अलावा किसी और यीशु का प्रचार अगर सुना है तो आप धोखे में हैं। यीशु बहुत है, पौलुस के अनुसार, बाइबल के अनुसार, नए नियम के अनुसार। देयर आर सो मेनी जीसस, सो मेनी गॉस्पेल एंड सो मेनी स्पिरिट्स। और ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उद्धार पाने के लिए। सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार सच्चे यीशु से मिलाएगा और सत्य का आत्मा मिलेगा। बाकी आप कहीं भी है भ्रम। इसलिए पौलुस आगाह कर रहा था कलीसिया। क्या आज जरूरत नहीं है कलीसिया को इस बात की कि वो सच्चाई को सही तरीके से समझे और जाने? संसार में जो चल रहा है वो हरकतें करने से कुछ होगा नहीं, उन चीजों को कॉपी करने से भी कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे जीवन का नुकसान हो जाएगा और परमेश्वर के दंड के भोगी हम अलग बनेंगे। जी हो गया।
परमेश्वर ने अपना ज्ञान उनके दिल में डाला था, वो दिल में से तो गायब हो गया, दिमागी चलने लगा। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 21 से 23 पद। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 21 से 23 पद जी। पहला कुरिन्थियों, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को, देखिए उद्धार किसको मिलेगा? विश्वास करने वालों को मिलेगा। और विश्वास कौन करेगा? विश्वास कौन करेगा? कोई भी कर सकता है। विश्वास दिल का सब्जेक्ट है। जब आप कलीसिया में आते हैं तो प्रथम चीज क्या है? विश्वास। और अगर आपने विश्वास नहीं किया तो उद्धार नहीं मिलेगा, ज्ञान जरूर मिल जाएगा। ज्ञान मिल जाएगा। और ज्ञान क्या चीज प्रकट करेगा? बिना विश्वास के जो ज्ञान होगा, घमंड। लोग अपने आप को प्रकट करने लगे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। और देखिए हर कलीसिया में यही चल रहा है जी। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी यानी अन्य जाति के लोग ज्ञान की खोज में रहते हैं। परंतु पौलुस कह रहा, परंतु हम तो, देखिए कभी भी पौलुस ने मैं वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत ध्यान देने वाली बात यह है, एवरीवेयर पॉल यूजेस वी, यानी पौलुस कलीसिया के साथ मिलकर बात करता था। जितनी बातें उसने लिखी उसमें इंडिविजुअल अपने आप ने ऊपर डाल के नहीं लिखी, मैं नहीं लिखा, हम। और हम में प्रभु है, हम में यीशु है, हम में मसीह है, मैं में नहीं है। ये मैं बंद शब्द बोल रहा हूं, समझ लीजिएगा, इंटरप्रेट आपके माइंड में होगा। हम वर्ड होना चाहिए, हमारी कलीसिया, हम। ये जब तक नहीं होगा प्रभु नहीं मिलेगा। मैं में नहीं है। मैं का मतलब अभी तुम्हारा ईगो जिंदा है। जब तक वो तुम्हारा ईगो नहीं मरेगा, बॉर्न अगेन नहीं, मैं में नहीं, हम। उसने कहा हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए, देखिए सच्चे मसीह का प्रचार जहां कहीं होगा, पहचान कैसे? वो सच्चे मसीह का प्रचार आप करने के लिए खड़े होंगे जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए, अन्य जाति कहेंगे अरे ये नहीं है, यहाँ मूर्खता है, इसमें कुछ नहीं है, ये उद्धार नहीं है। और अगर वहीं पर अन्य जाति के लोग विश्वास करेंगे तो उद्धार मिल जाएगा। अब हम आपको बताएं, उद्धार किसको आसानी से मिल जाता? अनपढ़। क्योंकि वो ऊपर वाला सेक्शन ज्यादा काम नहीं करता है, और जिसका ऊपर वाला सेक्शन काम करता है उसको उद्धार मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करेगा वचन में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने सबके लिए प्रकट किया है। प्रभु, जो कोई इस अनुग्रह को प्राप्त करता है वो नई सृष्टि बनता है, वो उद्धार प्राप्त करता है और पिता का प्रेम और प्रभु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ आगे बढ़ता है और परमेश्वर की महिमा का कार्य करता है। और यही तो आप चाहते हैं, हम सब पर ऐसा अनुग्रह हो, पूरी कलीसिया के सब लोगों पर, सब परिवारों पर, सब परिवार के बच्चों पर अनुग्रह कीजिए, ताकि आपकी बड़ी महिमा हर परिवार के द्वारा, हर बच्चे के द्वारा, हर जीवन के द्वारा प्रकट हो। सिर्फ आपका नाम, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज़